मस्जिद में बैठकर अखिलेश ने की सियासी मीटिंग। भड़की बीजेपी ने अखिलेश को बताया नमाजवादी। धार्मिक स्थलों को सियासी अड्डा बनाना कितना सही? बोल भारत में सुनिए क्या बोले अलीगढ़ के मुस्लिम। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है और उस पर विवाद भी शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ गया है और ये तस्वीर है अखिलेश यादव की एक मस्जिद में मीटिंग के दौरान की। जी हाँ, दरअसल इस समय संसद का सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो भी सांसद हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। यही वजह है कि इस वक्त जितनी भी मीटिंग है या जो भी चर्चाएं हैं वो दिल्ली में ही हो रही हैं। और ऐसे में संसद के बगल में एक मस्जिद में बैठकर अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और भाई धर्मेंद्र यादव के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए, जिसके बाद में अब इस पर बवाल शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तस्वीर को लेकर के सपा को नमाजवादी बताया है। वहीं इस तस्वीर को लेकर के अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या धार्मिक स्थलों को भी राजनीति का शिकार बनाया जाना चाहिए? क्या धार्मिक स्थलों को लेकर के राजनीति होनी चाहिए? अब इसी पर जनता से बातचीत करेंगे कि आखिरकार मस्जिद में मीटिंग करना ये कितना सही या गलत है, क्योंकि अगर यही चीज़ योगी आदित्यनाथ मंदिर में कर रहे होते तो शायद विपक्ष उन पर भी सवाल खड़े करता। तो चलिए कुछ पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं, इस पर बातचीत करके उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितना सही या कितना गलत है। जी क्या नाम है भैया आपका? मेरा अंकुर। अंकुर जी, धार्मिक स्थल पर राजनीति करना कितना सही या गलत है, या अगर किसी भी तरह की मीटिंग बैठक कुछ भी करनी है तो क्या धार्मिक स्थल पर करना ज़रूरी है? अभी जैसे समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो संसद के जस्ट बगल में एक मस्जिद में मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर यही चीज़ अगर योगी सरकार करती तो अब तक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो जाता, धार्मिक नज़रों से देखने की कोशिश की जाती। आप इस फैसले को कितना सही मानते हैं? मुझे अभी इंसिडेंट के बारे में आप ही ने बताया, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका सवाल जो है कि धार्मिक स्थल पर राजनीतिक चर्चा से संबंधित है, मीटिंग करना या इस तरह की बैठक। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से जैसा कि इंडिया के बारे में है तो हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं और स्टेट को रिलीजन से सेपरेट मानते हैं। तो पॉलिटिक्स को हम बाय डिफ़ॉल्ट रिलीजन से सेपरेट देखते हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या योगी हो, कोई भी हो, मतलब कांग्रेस कोई भी हो, रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि फिर ये ना कम्युनलिज्म की तरफ चली जाती है फिर हमारी डायरेक्शन। आज आपने करी, कोई नहीं बोलेगा, फिर कल को योगी कर देंगे मंदिर में जाके, फिर कांग्रेस जाके चर्च में कर देगी, या कोई भी मतलब आरएसएस जाके किसी और में कर देगी। उससे क्या होगा? फिर कम्युनलिज्म की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। हमें जाना कहाँ है? 2047 की तरफ हम देख रहे हैं, विकसित भारत की तरफ। हम कहाँ जा रहे हैं? 1947 से पीछे की तरफ जा रहे हैं, जब अंग्रेजों ने हमारे को धर्म के बेसिस पर डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी फॉलो करी थी। तो मेरे ख्याल से तो ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है नहीं है। पॉलिटिक्स को रीजन से जितना ज़्यादा दूर रखा जा सके, न्यूट्रल रहा जा सके, उतना बेहतर है। उतना ही बेहतर है। तो इस फैसले को सही मानते हैं, गलत मानते हैं कि जैसे इस तरह का अचानक से बैठक करना, तस्वीर उसको सोशल मीडिया पर शेयर करना? देखो, मुझे सही गलत तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इससे जो पब्लिक में परसेप्शन जाएगा वो नेगेटिव जाएगा, वो कम्युनलिज्म की तरफ जाएगा कि पर्टिकुलर पार्टी जो है पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। हाँ, अभी जैसे इस समय योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में है, कांवड़ियों के ऊपर फूल वर्षा कर रहे हैं तमाम तरीके से, तो एक उस तरफ भी राजनीति देखी जा रही है। और एक तरीके से ये तस्वीर आई है तो दो धर्म को लेकर के दो अलग अलग नेता और यूपी के दो बड़े नेता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे समाज पे असर पड़ रहा है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि एसपी का जाएगा कि पर्टिकुलर रीजन के लिए जाएगा, योगी का एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जाएगा, तो रिलीजन को जब हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो कम्युनलिज्म की तरफ तो हमारा एक मतलब पब्लिक का परसेप्शन तो जाएगा ही जाएगा। आप इतना इंटेलेक्चुअल नहीं समझ सकते पब्लिक को कि वो इतना ज़्यादा डीप में जाके सोचे कि भाई पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग अलग है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जवाहर सिंह जी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह के धार्मिक स्थलों पर बैठ करके राजनीतिक मीटिंग करना, बैठक करना या जो भी है, क्या वो सही है गलत है? मैं अंकुर से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरे परसेप्शन और ओपिनियन सेम ही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब किसी भी रिलीजन की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए। अब ये है कि एसपी दिखा रही है कि वो यहाँ पे मस्जिद में जाके मीटिंग करेगी, अदर पार्टी भी यदि दूसरी रिलीजन को वो करती है तो फिर ये डिवाइड वाला सिस्टम हो जाएगा। कुछ रिलीजन दूसरी तरफ चले जाएंगे और कुछ जो लोग हैं कुछ अलग तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद भाई, जैसे धार्मिक स्थल होते हैं अलग अलग समुदाय धर्म के, उस जगह पर राजनीति करना या बैठक करना कितना सही या गलत है? जैसे खासतौर से अभी अखिलेश यादव ने संसद के बगल में एक मस्जिद में बैठ करके मीटिंग की है, अब उस पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने नमाजवादी बताकर हमला किया है, तो ऐसे इस तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इन जगहों को जो है राजनीति से दूर रखा जाए।
देखिए ये जो है मीटिंग करना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें हिंदुओं के लिए बुरा कहना, चाहे वो हम मुसलमान हो या फिर कोई भी हिंदू हो, हिंदुओं के लिए मुसलमानों को गलत कहना, ये चीज़ गलत है। मतलब किसी के दिल में किसी के लिए भी ना इत्तेफाकियाँ ना फैलाई जाएं। सब लोग साथ में रहते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, सिख ईसाई। हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है, सब लोग साथ में रहते हैं, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। जितने अच्छे से हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, ऐसा हम कहीं भी नहीं रह सकते। बस इस तरह का तस्वीर आना, और क्या लग रहा है एक संदेश नहीं जाएगा? जैसे आप देखिए राजनेता और जनता जो है वो एक दूसरे के लिए बनी होती है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश नहीं जाएगा कि वो सिर्फ एक ही पक्ष को समर्थन दे रहे हैं या एक ही पक्ष के लिए ये बात चीज़ गलत है। जो चीज़ ठीक है उसी के ऊपर बोलना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप जैसे कि कोई नेता नॉन मुस्लिम है और फिर कोई नॉन मुस्लिम ने गलत करा है तो फिर उसके हिसाब से उसके साइड नहीं लेनी चाहिए। अगर वो गलत है तो वो चीज़ गलत है, सही है तो फिर सही है, उसके हिसाब से इसी हिसाब से फैसले लेने चाहिए। किसी के ऊपर मतलब जज करके नहीं लेनी चाहिए। अब हमारे दोस्त वगैरह हैं तो इनका साइड नहीं लेनी चाहिए। जो चीज़ गलत है तो वो चीज़ गलत है। और भी लोगों से बात करते हैं। कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं सीनियर लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हबीब जी, हबीब नाम है। हबीब जी, अभी राजनीतिक स्थल पर जो है बैठक करना कितना सही या गलत है? अभी जैसे कि अखिलेश यादव की एक तस्वीर वायरल हो रही है, संसद के बगल में मस्जिद में बैठकर वो मुलाकात मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे। अब क्या बैठक क्या बातचीत थी ये तो फिलहाल नहीं आई है जानकारी सामने, लेकिन क्या लग रहा है कि इस तरह के स्थलों को ऐसे रूप में अपनाया जाना चाहिए? ये तो शुरू से ही जो है ना, सन 47 से पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के स्थलों को, धार्मिक स्थलों को अपना राजनीति के लिए प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करती हुई आ रही है। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या ये समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश की, ये सब करते हुए आ रही है। और धर्म की राजनीति तो बहुत पहले से चल रही है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा, धर्म की जगह देश की राजनीति होनी चाहिए, देश को जोड़ने की राजनीति हो रही है। धर्म को बिल्कुल राजनीति से अलग रखना चाहिए। और आज के ज़माने में जो पॉलिटिकल पार्टी भी लोगों को भटकाने के लिए सही मुद्दों से हटा के धर्म की तरफ डाइवर्ट कर देती हैं। जो बिजली, पानी, सड़क की गंदगी और शिक्षा, उसके बारे में बात नहीं हो पाती। अभी उत्तर प्रदेश में जो कई हज़ार स्कूल बंद हो गई, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, गाँव देहातों में जो है ना कटे हुए हैं, कच्चे रास्तों से लोग जा रहे हैं, इस तरह के वीडियो भी वायरल होते हैं सब। तो जो मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। हमें देश, राजनीतिक पार्टी को, देश की जनता को भी अच्छे कैंडिडेट को ही वोट देना चाहिए। ठीक है, क्या ओपिनियन है आपका इस? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए आज का जो नौजवान पीढ़ी है इस वक्त रोज़गार से बिल्कुल लाचार है, कोई रोज़गार अवेलेबल नहीं है। हमारी सरकार जो बीजेपी की यहाँ चल रही है सेंटर में, इन 14-15 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि नौजवान पीढ़ी को या उससे फ़ायदा पहुँचा हो कुछ और ये लोग आगे बढ़े हों। हर तरफ वही अपने आप को जिताने के लिए धर्म को ये आड़ में लाते हैं और जीत जाते हैं और अपना भला करते हैं। आज आप देखिए ब्लैक मनी जो स्विस के अंदर है वो डबल से ट्रिपल हो गई है, जबकि मोदी जी ने ये वादा किया था कि हम ब्लैक मनी को वापस लाएंगे यहाँ पर और ये करेंगे। तो ऐसा तो कुछ खास किया भी नहीं, जबकि और बेरोज़गारी आप देखें तो बहुत बड़ी है। आज की ये हालत है कि इंडिया से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जो धन्यवान लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब जो बेरोज़गार लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे अपने यहीं पर ही सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सरकार को सोचना चाहिए। बस मेरा यही कहना है कि रोज़गारी में काम करें। धार्मिक स्थलों पर राजनीति करना कितना सही या गलत? धार्मिक स्थलों पे तो राजनीति करना सही नहीं है। बिना जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर राजनीति होनी चाहिए। बेसिक मुद्दों पर राजनीति? हाँ, बेरोजगारी पे राजनीति करो, कितनी करनी है। हाँ। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। हाँ। कांवड़ यात्रा भी जा रहे हैं, उनसे पूछा जाए आपके हार्दिक इच्छा क्या है। हाँ। आपने क्या तमन्ना लेके गए हैं आप। आपने क्या मांग करी है गंगा मैया से, वो भी कहते हैं कि हमें रोजगार मिल जाए। हाँ। तो रोजगार पे राजनीति करो। रोजगार पे राजनीति करो। कांवड़ लेके भी रोजगार मांगा जा रहा है ना। अच्छा। तो सरकार से क्यों नहीं रोजगार मांगते हैं। और जितने भी नेता हैं वो बेरोजगारी के ऊपर सबसे ज़्यादा कार्य करें, ये मेरा अपना मानना है। अभी जैसे अखिलेश यादव मस्जिद में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, उस पर विवाद शुरू हो गया है कि यार आप इस तरह की जगहों पर बैठ करके क्यों बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं? देखिए मस्जिद जो है वो इबादत का घर है, राजनीति का घर नहीं है। वहाँ जो इमाम लोग होते हैं वो भी ये कहते हैं कि यहाँ राजनीति की बात नहीं करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है। वो इबादत का घर है, मंदिर है, पूजा का स्थल है, वहाँ पे किसी तरीके की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी तो भारत की विडम्बना ही अलग है। विडम्बना ही अलग है एकदम विडम्बना। उसमें ज़्यादातर जो है वो धार्मिक स्थलों के ऊपर ही राजनीति होती है। मस्जिद तोड़ दी जाए तो हिंदुओं को खुश कर दिया, मंदिर तोड़ दिया जाता है तो उनको जो है मुसलमानों को खुश कर लेते हैं। समुदायों को खुश करने के लिए ड्रामे रचे जा रहे हैं और कुछ नहीं है। बेसिक मुद्दों पे काम नहीं हो रहा है। ये है। क्या नाम है आपका?
हम और दोनों एक ही बात है, कोई बात दोनों का एक ही ओपिनियन है। फिर भी क्या लग रहा है कि अभी जिस तरीके से उन्होंने बैठक की है, वो तस्वीर वायरल हुई है, अब उस पर सवाल शुरू हो गए हैं कि आप इस तरह की जगहों पर बैठकर क्यों बैठक कर रहे हैं, तो फिर क्या लग रहा है कि ये सही है गलत? मुझे उस बारे में जानकारी नहीं, कौन सी तस्वीर की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन किसी मंदिर या मस्जिद में बैठ करके किसी राजनीतिक पार्टी मुद्दे अलग हैं, धर्म के विषय पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेसिक्स बहुत सारे मुद्दे, उन पर भी बात होनी चाहिए। जैसे बेरोजगारी है या महंगाई है या आजकल ये जो मुद्दा चल रहा है शिक्षा वाला, हाँ, तो उस पर भी बातें होनी चाहिए। इस तरह के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य जी, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करो, जितनी भी करो। ठीक है। दुनिया के केंद्रों आप उन्होंने कंट्री में देखेंगे, उसमें सब में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। उस पर बात ही नहीं हो रही है कोई। बात नहीं होगी। उस पर बात करना जरूरी है। अब शिक्षा फ्री है, ठीक है, बेसिक स्कूलों को मर्ज कर दे रहे हैं। अब जो गरीब है तो वो पढ़ा कैसे पाएगा, अमीर है थोड़ा बहुत पैसा है तो वो तो बच्चों को प्राइवेट में भेज देगा, उनको आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी निजीकरण हो रहा है, मतलब विलय जो किया जा रहा है, उसमें ये भी है कि पढ़ाई कम हो रही है, बच्चे कम है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा कम क्यों है? कारण ये जानो कि बच्चे कम क्यों हैं। बच्चे कम इसलिए हैं कि आप प्राइवेट को मान्यताएं दिए जा रहे हैं, अपने स्कूलों का सुधार नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट में अगर बच्चे को जो है बच्चे भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन तो ये है, पर गार्जियन नहीं ले रहे। देखिए, नहीं, सुनिए, दिलचस्पी हमेशा पैदा की जाती है किसी की चीज़ को भी लेकर। बच्चे को मोबाइल में दिलचस्पी क्यों होती है? क्योंकि उसके संबंधित चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं। वो बातें अगर स्कूल में देखने लगेंगे तो बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। अब चक्कर क्या है कि वो MDM का लालच सरकार दिए रखती है, उसमें सैकड़ों हजारों तरीके के घोटाले करते रहते हैं बैठे बैठे। MDM का क्यों सिस्टम बना रखा है ये? बच्चों को मर्ज करने से क्या फायदा? स्कूलों में बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? 2 किलोमीटर दूर जाएंगे क्या? वो 4 किलोमीटर दूर स्कूल बना दिया, वहाँ पे जो है 100 की संख्या मान के चलो, वहाँ मर्ज कर दिया, बच्चे कैसे जा पाएंगे? इन पे एक भी आवाज़ नहीं उठी है। मस्जिदों में जाके तुम अपनी पंचायतें कर रहे हो, क्या फ़ायदा उन पंचायतों से? पंचायतें हैं तो बेसिक मुद्दों पे करोगे तो वो लोग जो है सब तुम्हारे साथ होंगे। मस्जिद से बेहतर है कि एक जगह बैठ कर लोगों की समस्याएं सुनो और उनकी समाधान निकालो, उनका निचोड़ निकालो, उनका जो है तार्किक संगत तरीके से उसका हल करो। ठीक है, जब निकलेगा। तो ये थी आम जनता और यूपी की जनता से हमने बातचीत करके जानने की कोशिश की कि आखिरकार अखिलेश यादव ने मस्जिद बैठ करके जो बैठक की है, जिस पर विवाद शुरू हुआ है, उनका ये बैठक करना और ख़ासतौर से धार्मिक स्थल पर बैठक करना वो कितना सही या गलत है, क्योंकि उससे एक ख़ास तरह से और एक ख़ास समुदाय के लिए संदेश जाता है। जहां हिंदू पक्ष के लोग नाराज़गी जता रहे हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग खुश हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से ये पॉलिटिकल एंगल है जो कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। और वैसे में बात की जाए तो 1.5 साल का समय बचा है विधानसभा चुनाव को होने में, तो अलग अलग तरह की राजनीति अलग अलग तरीके से हो रही है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं विवेक।